नर्सरी जो हम गोभी की क्रॉप की डालेंगे उसका हर महीने का अलग सीड होता है, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। मई जून में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो उसका अलग सीड होगा, जून जुलाई का अलग होगा, और जुलाई के बाद में जो सीड डालेंगे वो उसका अलग होगा, कंपनी चाहे कोई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फूल गोभी के ऊपर बात करने वाले हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि कम खर्चे में अधिक उत्पादन देने वाली क्रॉप। जी हाँ दोस्तों, गोभी एक ऐसी फसल है जो आपको कम खर्चे में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। गोभी की फसल में अगर आपने नर्सरी में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आपको गोभी की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नर्सरी के अलावा गोभी की फसल में कोई ज़्यादा अन्य रोग वगैरह नहीं आते हैं। बहुत कम रोग आपको गोभी की फसल में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, सीड सिलेक्शन के बारे में, भूमि की तैयारी के बारे में और गोभी की नर्सरी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीड के बारे में। तो गोभी का जो सीड होता है उसकी सबसे एक मेन जो खास बात होती है वो ये होती है, कंपनियों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सीड सिलेक्शन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गोभी का जो बीज होता है, वो फूल गोभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फूल गोभी का जो बीज होता है वो हर महीने का अलग होता है। नर्सरी जो हम गोभी की क्रॉप की डालेंगे उसका हर महीने का अलग सीड होता है, चाहे वो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। मई जून में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो उसका अलग सीड होगा, जून जुलाई का अलग होगा, और जुलाई के बाद में जो सीड डालेंगे वो उसका अलग होगा, कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन हर महीने का अलग सीड होता है। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप सीड खरीदें तो टाइमिंग के हिसाब से खरीदें कि कौन से महीने में लगने वाली क्रॉप। कई बार जुलाई में लगने वाली क्रॉप को हम अगस्त में लेके बैठ जाते हैं तो उसमें आपको उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इस तरह से इस चीज़ का आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे सीड के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों अच्छे सीड की कंपनियों के बारे में, कौन सी कंपनी की कौन सी वैरायटी आपको इस समय खरीदनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमिनस की 3630 के बारे में। इस वैरायटी को आप 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं, और इस सीड को हम पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सीड है, अच्छी वैरायटी है, फूल की गुणवत्ता भी अच्छी है और पैदावार भी एकदम अच्छी आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस सीड की जो नर्सरी है आप 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ही आपको इसकी नर्सरी डालनी है। 15 अगस्त के बाद में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो उसके लिए आप अलग सीड काम में लेना है आपको। उस समय आपको कौन सा सीड काम में लेना है इसकी आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले सीड के बारे में। तो अगला हमारा जो सीड है वो आप काम में ले सकते हैं सीजंटा का 1522 सीड भी हम 2-3 साल से काम में ले रहे हैं। इसका भी बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया फूल की साइज़ है और कलर भी एकदम वाइट आपको इसमें फूल का मिल जाएगा। इसका जो सही समय है दोस्तों वो है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में पूरा आप इसको काम में ले सकते हैं। पूरे जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप इसको काम में ले सकते हैं। तो बीज की 2 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और दोनों की वैरायटी भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भूमि की तैयारी के बारे में और भूमि के चुनाव के बारे में। गोभी की खेती के लिए आपको ऐसे खेत का चुनाव करना है, ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा ना होने पाए। ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एकदम लेवल होना चाहिए आपका खेत। ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो फंगस की दिक्कत आ सकती है और आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। पानी भी इकट्ठा होता है और सड़न गलन की समस्या आपको आपके प्लांट में आ सकती है। तो इसलिए आप भूमि का चुनाव, अच्छी भूमि का चुनाव करें, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप क्यारी विधि से कर रहे हैं, क्यारियाँ भी इस तरह से बनाएं कि पानी वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप बेड विधि से बनाएं, बेड डालकर, और उसके बाद में गोभी की खेती करें। उसमें आपको पानी इकट्ठा होने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। ड्रिप विधि से अगर आप कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। अब बात करते हैं फव्वारा विधि से। जिन भाइयों के पास ड्रिप की फैसिलिटी नहीं है और क्यारी विधि से भी नहीं करना चाहते, फव्वारा विधि से अगर खेती करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप गोभी की खेती फव्वारा विधि से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शुरुआत के 1-2 वर्षों में हमने भी फव्वारा विधि से ही किया था और फव्वारा से ही किया था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं भूमि की तैयारी के बारे में। तो भूमि की तैयारी में आपको ज़्यादा कुछ फर्टिगेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा गोभी की फसल में गोबर खाद की, कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। सड़ा हुआ गोबर आप काम में लें, अच्छी
मात्रा में गोबर की खाद आप अपने खेत में डाल दें और अच्छी मात्रा में डाल देंगे तो आपको फूल की जो साइज़ है वो एकदम बढ़िया मिलेगी, क्वालिटी भी फूल की अच्छी मिलेगी और साइज़ भी आपको फूल की उसमें अच्छी मिलेगी। गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको डालनी है। दूसरा, आप इसमें फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जुताई से पहले आप फास्फोरस हमेशा आखिरी जुताई से पहले आपको छिड़काव विधि से डालना है, या आप कल्टीवेटर से भी जुताई करवा सकते हैं। कल्टीवेटर से जुताई कराते समय अगर आप बेड बना रहे हैं तो कल्टीवेटर से एकदम हल्की जुताई कराएं, ज़्यादा गहरी ना डलवाएं वरना वो नीचे रह जाएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा छिड़काव विधि से। आप उसको अपने खेत में आखिरी जुताई से पहले छिड़काव कर दीजिए डीएपी का, और छिड़काव करने के बाद में खैरों या रोटावेटर से उसकी आखिरी जुताई करके बेड बना लीजिए, क्यारियाँ बना लीजिए, या फव्वारों से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, डीएपी की जो मात्रा जो है वो आपको इस तरह से रखनी है। अगर आपने कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाली है अपने खेत में तो आप 2 एकड़ में 50 केजी डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने कंपोस्ट खाद कम डाली है या बिल्कुल नहीं डाली है तो आप 1 एकड़ में 50 केजी डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद आपको जहाँ तक पॉसिबल हो सके ज़रूर डालना है अगर आपको गोभी की पैदावार अच्छी लेनी है तो। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिरी टॉपिक पर, मतलब प्लांटेशन पर। यह गोभी की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार किसान भाइयों के जो नर्सरी के प्लांटेशन करते हैं तो उसमें करीब 30 से लेकर 50% तक पेड़ खराब हो जाते हैं प्लांटेशन का सही समय और सही तरीके से प्लांटेशन ना होने की वजह से। इसके लिए आप प्लांटेशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्लांटेशन आप जब भी अपनी नर्सरी का करें तो शाम के समय में करें। शाम को 5 बजे के बाद में आप प्लांटेशन करें जहाँ तक संभव हो सके। और प्लांटेशन करने से पहले अपनी भूमि का सिंचाई ज़रूर कर दें, चाहे वो ड्रिप विधि से हो या फव्वारा विधि से हो या फिर क्यारी विधि से हो। हल्की सिंचाई आप ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस समय जो नर्सरी डालेंगे उसका जो प्लांटेशन का समय होगा वो एकदम गर्मी के समय में होगा, तो आपके पौधे नष्ट होने का खतरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप प्लांटेशन से पहले सिंचाई ज़रूर कर दें। सिंचाई करने के बाद आप शाम के समय प्लांटेशन करके और सुबह आप उसमें पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। आपके प्लांटेशन में नर्सरी का कम से कम नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आपको उसमें मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं आप गोभी की सफल और उन्नत खेती। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।